हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो अभी नीट का पेपर खत्म हो चुका है। अभी बहुत सारे दिन हो भी गए हैं और कैसा पेपर था, नहीं पेपर था, सबको पता है। और बहुत सारे बच्चे उस चीज़ से एक तरह से बोल सकते हो डिलेमा में चले गए हैं कि क्या आगे से ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगले साल भी ऐसा पेपर आए तो अगले साल का पेपर कैसा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रहे होंगे और अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या करूँ यार, नीट तो हो गया है, पेपर भी उतना अच्छा नहीं गया है जितना जो हमने एक्सपेक्टेड मार्क्स सोचा था, वो मार्क्स हम अचीव नहीं कर पा रहे, जिससे हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अलग-अलग करियर की तरफ देखने लगते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं अलग-अलग ऑप्शंस की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन 2 ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, एक तो ऑप्शन ब पहले से ही पॉपुलर है ड्रॉप लेना। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे बैचेस वगैरह लॉन्च हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि हम उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ड्रॉप की तरफ। और दूसरा ऑप्शन है कि जिनको एमबीबीएस ही करना है, लेकिन उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है कि इंडिया से प्राइवेट से एमबीबीएस कर सके, तो फिर वो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देखने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहिए आपको या फिर ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगर ये 2 ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज्ड है, तो ये वीडियो देख के आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मी माई सेल्फ अंकित आनंद, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्रॉप के बारे में। ड्रॉप किनको लेना चाहिए? देखो, अगर आपने 12th अपियरिंग के साथ नीट का एग्जाम दिया है, मतलब आपने जस्ट 2025 में 12th करा है और सेम ईयर में आपने नीट का भी एग्जाम दिया है, तो भाई अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, कोई अच्छा ऑप्शंस की तरफ देखना है, अगर आपके सफिशिएंट मार्क्स नहीं आ रहे, तो बिना कुछ सोचे-समझे आप ड्रॉप लोगे। क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट टाइम देख के डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, आपको दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ नहीं देखना है। आपको 1 साल अच्छे से ड्रॉप लेना है, अच्छी जगह से कोचिंग करना है। पूरे साल आपको एक रेगुलर मैनर में कंसिस्टेंट होके पूरे साल आप अच्छे से पढ़ाई करो, अगले साल आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो जिनका 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप हो चुका है, उनको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखो, मेरे अनुसार जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैक्स टू मैक्स 2 ड्रॉप लेना चाहिए इंसान को। आइडियली 2 ड्रॉप ही लेना चाहिए। मैंने भी 2 ड्रॉप लिया था, उसके बाद एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ मूव कर गया था। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मेरे 494 मार्क्स आए थे, फिर भी मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे ड्रॉप ले लो, अगले साल हो जाएँगे। बट मैं अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं सीधे रसिया आ गया था। अभी मैं यहाँ पे सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है इवेन। और उसी ईयर मेरे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने ड्रॉप ले लिया था बाद में, मैंने उनको समझाया था, वापस से ड्रॉप ले लिए थे। और फिर लास्ट ईयर उनके अच्छे मार्क्स आए थे, बट फिर भी कॉलेज नहीं मिल पाया था 5-10 नंबर के कारण, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कितना ज़्यादा कट ऑफ गया था। और इस साल उनके ऐसे मार्क्स हैं, जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। 400 साढ़े 400 के आस-पास मार्क्स में सिमट चुके हैं और अभी वो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं। तो तुम सोचो कि 2 साल उनका वेस्ट हुआ। ऐसा नहीं, वेस्ट ही बोल सकता हूँ। उन्होंने 2 साल अच्छे से पढ़ाई किया सबने। बट लास्ट ईयर स्कैम और इस साल आपको भी पता है कैसा है। तो आप अगर 2 ड्रॉप ले रहे हो तो सही है, अगर 2 ड्रॉप के बाद भी आपके नीट नहीं हो रहे हैं या फिर आपके जो टारगेट मार्क्स है, जहाँ से आपके सिलेक्शन होंगे, उससे आप बहुत दूर हो। मैं बहुत बार देखता हूँ कि जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जहाँ से 600 में सिलेक्शन होते हैं या फिर इस बार की अगर बात करूँ तो 550 में सिलेक्शन होते हैं। 100 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, फिर भी 5th ड्रॉप ले रहे हैं, 6th ड्रॉप ले रहे हैं, 4th ड्रॉप ले रहे हैं। तो कुछ भी नहीं कर रहे हो भाई, आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपके 2 ड्रॉप के बाद भी आप बिल्कुल जो आपके टारगेट मार्क्स है उसके आस-पास नहीं पहुँचे, उसके आस-पास मतलब आप 50-60 नंबर से अगर पीछे हो, तो सही है। अगर आप 200 नंबर, 300 नंबर से पीछे हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आप उस जो टारगेट आपका है उससे आप बहुत दूर हो और फिर आपको दूसरे ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई नीट ही होता है तो सब कुछ ज़िंदगी वहीं पे है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको एक्सप्लोर नहीं करना आता है। आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है या फिर बहुत सारे र्यूमर्स इंडिया में फैले हुए हैं, मतलब अलग-अलग चीज़ों के बारे में, इसलिए आप ड्रॉप लेते जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है कि ड्रॉप लेने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न्स होता है कि मैं देखता हूँ कि जिनका 4th ड्रॉप है, 5th ड्रॉप है, फिर भी ड्रॉप ले लेते हैं। उनके दिमाग में जो चीज़ें डालते हैं वो है मेन आपका टीचर, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रॉप लेने के लिए। नए-नए आपको सपने दिखाते हैं कि 1 साल में 700 नंबर ले आएँगे इस बैच से, 1 साल में 650 नंबर ले आएँगे इस बैच से, 6 महीना में 650 नंबर ले आए, जो मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ। देखो, उनका बिज़नेस है। तुम इस चीज़ को सिंपल शब्दों में समझो, मेरी बात को समझना। उनका सिंपल सा काम है बिज़नेस। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो उनको उनसे फ़ायदा है। फिर अगर आप ड्रॉप ले रहे हो फिर से उनको फ़ायदा है। अगर तुम किसी और करियर ऑप्शंस की तरफ चले जाओगे, ठीक है? या फिर कहीं और दूसरे फील्ड में चले जाओगे, तो उनका बिज़नेस वहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिर अननेसेसरी आपको मोटिवेशन देंगे कि देखो इस बच्चे ने 200 से 700 नंबर लाया, इस बच्चे ने 150 से 650 नंबर लाया, जो कहीं न कहीं फेक होते हैं। तो उन चीज़ों को आप समझो। हमारे एलियन में टीचर होते थे, वो बोलते थे कि भाई 1 साल में आप मैक्स टू मैक्स 150 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। 150 मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं कोई बच्चा अगर पूरे साल अच्छे से मेहनत करके लगन से पढ़े तो। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है, तो आप ड्रॉप ले लेना। लेकिन अगर आपका 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुका है, तो ड्रॉप लेने से पहले 10 बार सोचना। क्योंकि हमें पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना होता है। ड्रॉप लेने से पहले बहुत बार क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में जो बच्चा जाता है, जैसे नीट खत्म होता है, तुरंत से ड्रॉप के फील्ड में घुस गए।
फिर बिना देखे, सोचे-समझे, बिना पेरेंट्स से डिस्कस किए, उनको लगता है कि अगले साल तो हो ही जाएगा। भाई नो डाउट हो जाते हैं अगले साल, बट हमें पूरे साल अच्छे से पढ़ना होता है तो। लास्ट ईयर जैसा ही आपका इस साल भी हरकत रहा, बस ये सोच लिए कि 1 साल ड्रॉप लिए तो अच्छे से हो जाएगा। कुछ नहीं होता, एट द एंड ऑफ द ईयर सेम रिजल्टेंट मिलता है जो आपको लास्ट ईयर रिजल्ट मिले थे। तो ड्रॉप लेने से पहले 10 बार सोचना। हाँ, अगर आप कोई बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर पॉसिबल है, तो आप बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग जॉइन कर लेना, एक बड़े इंस्टीट्यूट में जॉइन कर लेना, अगर आपके पास कैपेबल हो उस चीज़ के लिए तो आप जॉइन कर लेना। अच्छे से पूरे साल अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि वो दिन अब चला गया, जहाँ पे आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ के आपके सिलेक्शन हो जाएँगे। क्योंकि नीट का लेवल कहाँ चला गया, वो आपको भी पता चल गया इस बार का पेपर देख के। तो जो भी चीज़ करना सोच समझ के करना, ड्रॉप भी लेना है तो सोच समझ के ड्रॉप लेना। नो डाउट ड्रॉप लेना भी अच्छी चीज़ है, बट खुद को सेल्फ एनालिसिस करने के बाद आपका खुद का मन है तभी ड्रॉप लेना। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ड्रॉप लेना। किसी के इन्फ्लुएंस में आके प्लीज़ ड्रॉप मत लेना। अब चलिए दूसरे ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड किनको सेलेक्ट करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भई एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी बहुत सारे रूमर्स फैलाए जाते हैं इंडिया में जानबूझकर। तो एमबीबीएस अब्रॉड किनको सेलेक्ट करना चाहिए? अगर आपके 2 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, अगर आपको कोई ऑप्शंस मिल नहीं रहा है, आपको एमबीबीएस ही करना है। बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं बोलता हूँ भाई बीएमएस कर लो गवर्नमेंट कॉलेज से या बीडीएस कर लो गवर्नमेंट कॉलेज से, तुम्हारे नंबर पे मिल जाएगा। बोलता है नहीं भैया, मेरा ड्रीम है एमबीबीएस करना। अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस करना और वो ड्रीम आपका फुलफिल नहीं हो सकता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो प्राइवेट कॉलेज है 1 सीआर 1.5 सीआर ऐसे पैसे जाते हैं। अगर जीएमसी मिल रहा है तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होती है। अगर जीएमसी मिल रहा होता आपको तो आप वीडियो शायद देख भी नहीं रहे थे। जो रियलिटी है वही मैं बात कर रहा हूँ। तो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख सकते हैं, जिनका 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुका है, उनको एमबीबीएस ही करना है। तो आप एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख सकते हैं। नो डाउट एमबीबीएस अब्रॉड इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, अगर आप में पोटेंशियल है कि आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छे से, तो आप अब्रॉड से आके एमबीबीएस कर सकते हो। क्योंकि इन फ्यूचर जो एग्ज़ाम होगा, या तो आप इंडिया में पढ़ो या फिर अब्रॉड में पढ़ो, सबका सेम एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम का नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो सारा चीज़ इक्विवेलेंट हो जाएगा। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने इंडिया में पढ़ा है या फिर फॉरेन से पढ़कर आया है। दूसरी केस है एमबीबीएस अब्रॉड में वैसे कैटेगरी के बच्चे जो इंडिया से प्राइवेट से बीएमएस करना चाहते हैं या फिर बीडीएस करना चाहते हैं, या फिर मेरे से पूछते हैं भैया इंडिया में प्राइवेट से बीएमएस कर लूँ, बीडीएस कर लूँ या फिर जाके अब्रॉड से एमबीबीएस कर लो, क्योंकि सेम अमाउंट में है। एमबीबीएस अब्रॉड का टोटल अगर मैं आपको अमाउंट बताऊँ 6 ईयर का ऑन एन एवरेज अमाउंट, तो 25 से 30 लाख में एमबीबीएस हो जाते हैं। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। उनसे 1/4 में ही यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाते हैं, इंक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। बीएमएस का करियर अगर अभी से 5 साल बाद सोचो, अभी बस आपको कॉलेज नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया रसिया सेफ नहीं, इंडिया सेफ है। यार कुछ रसिया इवन मोर सेफ है, या फिर बहुत सारे और कंट्री है जॉर्जिया वगैरह, इवन मोर सेफ है इंडिया से। मैं बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ज़्यादा सेफ है। अगर हॉस्टल सेफ्टी की बात करो या फिर ऑन रोड सेफ्टी की बात करो, किसी भी जगह की बात करो, ज़्यादा सेफ है। तो बहुत सारे लोग उस फील्ड में जो घुसते हैं कि प्राइवेट से बीडीएस कर लिए या बीएमएस कर लिए, तुम बीएमएस में आज से 5 साल बाद देखो कि बीएमएस करके तुम क्या करोगे? 25,000, 50,000, मैक्स टू मैक्स अगर मैं 50,000 रुपया, 50,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं होने वाली। अगर आप अच्छे जगह गए तो। अब खुद तुम एनालाइज़ करो, खुद पे सोचो कि तुम्हारे 1 साल में जितनी बार तबीयत खराब होते हैं, तुम कितने बार बीएमएस डॉक्टर के पास जाते हो दिखवाने के लिए? कितनी बार? डेंटिस्ट के पास कितने बार जाते हो? डेंटिस्ट का करियर ऑलरेडी सैचुरेशन पे आ चुका है, लेकिन बीएमएस का तो करियर अभी आया ही नहीं है। मतलब बीएमएस का करियर अभी उस लेवल पे नहीं आया है जहाँ पे बच्चे अपने एक बोल सके कि मैं इस पे अच्छा खासा इनकम बना सकूँ। देखो नो डाउट इनकम बोलने में मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई डॉक्टर बन रहे हो तो पैसे के लिए। हाँ भाई, सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं अपने करियर सेटल करने के लिए और पैसे के लिए। सेवा तभी करना जब उनके पास खुद में पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके खुद के मंथली एक्सपेंडिचर नहीं होगा डॉक्टर बनने के बाद, आपके आपके पास जीने के लिए पैसा नहीं होगा, तो फिर क्यों डॉक्टर बनना? सिंपल सी बात है। हाँ, सेवा करेंगे, सब कुछ होता है भाई, डॉक्टर बन के भी आपका सोसाइटी के लिए काम करेंगे, बट अपने लिए तो जीने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना। तो बीएमएस करने से पहले अगर आपको बीएमएस गवर्नमेंट से कॉलेज से मिल रहा है तो सही है, बहुत ही बढ़िया, आप कर लेना। अगर बीडीएस भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से मिल रहा है तो सही है, कर लेना। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ देख रहे हो बीएमएस या बीडीएस, तो प्लीज मत करना। आप सेम अमाउंट में आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो और इंडिया में जाने के बाद आप एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। एक और सवाल जो सबसे ज्यादा चलते हैं आपके मन में कि भैया 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, नीट नहीं निकल पाया तो क्या डॉक्टर क्या ही बन पाऊँगा मैं? एमबीबीएस करने के लिए लायक नहीं हूँ, कैसे एमबीबीएस अब्रॉड करने जाऊँ? देखो, नीट का पढ़ाई और एमबीबीएस का पढ़ाई टोटली डिफरेंट है। एमबीबीएस में लोग टेंशन फ्री होके पढ़ते हैं। अगर आप 10 तक बहुत अच्छे थे पढ़ने में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 तक आप बहुत अच्छे थे पढ़ने में, 11-12 में आपने मेहनत नहीं करा या फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, जिसके कारण आपका नीट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका जो 10 तक आपने पढ़ाई किया था तो आप एक अच्छे स्टूडेंट थे नहीं। थे ना भाई, क्योंकि उस टाइम आपने मेहनत करा था। उस टाइम आपके दिमाग शार्प थे। उस टाइम आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जब एमबीबीएस करने आओगे, सारी चीज़ें फिर से खत्म हो जाते हैं। एमबीबीएस में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लगती है। तो यहाँ पे टेंशन फ्री होके लोग पढ़ते हैं। क्लासेस के अलावा 3-4 घंटा अगर मिनिमम कोई पढ़ रहा है डेली, तो आराम से उनसे एमबीबीएस हो जाते हैं। तो एमबीबीएस की पढ़ाई नीट की पढ़ाई से कंपेयर मत करना, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना। कोई भी एक नॉर्मल बच्चा भी आके एमबीबीएस कर सकता है कहीं से भी। कर सकता है मतलब कर सकता है। इंडिया में ही जो कैटेगरी वाले बच्चे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं 300 नंबर पे, 400 नंबर पे, 450 नंबर पे,
तो मैं 494 मार्क्स लाकर एमबीबीएस अब्रॉड आया हूँ। तो अगर मुझे कोई बोला जाए कि तुम नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम एमबीबीएस अब्रॉड से एमबीबीएस कैसे कर सकते हो? तो वो भी तो मेरे से कम नंबर आए, तो इंडिया में कैसे एमबीबीएस कर रहे हैं? कर रहे हैं ना भाई? कर रहे हैं, हाँ या नहीं? कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके नंबर से कोई डिफाइन नहीं कर सकता। कॉलेज में जाके आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसपे सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप अब्रॉड से भी एमबीबीएस कर सकते हैं, अगर आपकी सारी कंडीशन सही बन रहे हैं, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड भी एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेके, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, नहीं करूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या फिर एमबीबीएस रसिया के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर मेरे कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। सारी प्रोसेस और सारा कैसे क्या होता है, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।